उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आईएमए के पास मुस्लिम बस्ती बसाने की साजिश। जिस जमीन पर ना आबादी बस सकती थी, ना लैंड यूज बदल सकता था, वही जमीन आज कॉलोनी में बदल रही है। तो किसने तोड़े हैं नियम, किसने खोली रास्ते की कुंडी, इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा, क्योंकि यह मामला बहुत ज्यादा गर्म है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। ये प्रकरण जुड़ा है शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर महमूद असद मदनी। इन्हें आपने कई बार टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा, कई वीडियोस में देखा होगा। दारुल उलूम देवबंद से इनका नाम जुड़ता है। जमीयत उलेमा हिंद के ये बड़े नेता हैं और राज्यसभा के पूर्व सांसद रह चुके हैं। ये जमीन है ग्राम हरियावाला धौलास पछुआदून देहरादून की, वही इलाका जो सीधे सीधे इंडियन मिलिट्री एकेडमी की सुरक्षा परिधि से जुड़ा माना जाता है। यही वजह है कि आईएमए ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर शुरुआत से ही आपत्ति दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि नारायण दत्त तिवारी की कांग्रेस सरकार के दरमियान इस ट्रस्ट को आईएमए के पास एक इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोलने की प्रारंभिक अनुमति दी गई थी। दावा किया गया कि देवबंद की तर्ज पर मदरसा या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसी मकसद से हिंदू किसानों से 20 एकड़ कृषि भूमि खरीदी गई। आईएमए ने साफ कहा कि क्षेत्र संवेदनशील है, यहाँ ना आबादी हो सकती है, ना व्यावसायिक गतिविधि हो सकती है, न किसी तरह का संस्थान। नतीजा ये हुआ कि योजना पर रोक लगी। ट्रस्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। मामला कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन राहत नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आईएमए की आपत्ति को कोर्ट ने गंभीर माना। 8 जून 2010 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि का लैंड यूज नहीं बदला जाएगा, जमीन कृषि ही रहेगी। अगर बेची भी गई तो कृषि भूमि के रूप में ही बिक्री से मिलने वाला पैसा सामाजिक कार्यों में लगेगा। और सबसे अहम बात, आईएमए के पास किसी भी प्रकार की जो है वो आबादी या गतिविधि सुरक्षा के नजरिए से भी सही नहीं है। 2016 में राजस्व विभाग के अपर सचिव जेपी जोशी ने डीएम देहरादून को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा। मतलब साफ था, कोई खेल नहीं, कोई चाल नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। अब जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली है। आरोप क्या लगे हैं ये समझ लीजिए। आरोप है कि ट्रस्ट ने देहरादून के रहने वाले रईस अहमद को पावर ऑफ अटॉर्नी दी। उसी के जरिए 20 एकड़ जमीन पर प्लॉटिंग शुरू हुई, सड़क डाली गई, बिजली के खंभे लगे और जमीन बिकने लगी। दस्तावेजों के मुताबिक अब तक जमीन जिन नामों पर दर्ज है, इन नामों पर रजिस्ट्री हुई है, वो नाम सामने आए: मंजर आलम, शहजाद अली, आसिफ, ताहिर खान, अमजद अली, मोहम्मद तारिक, साहिल अहमद, सलीम अहमद, नवाब नसीम, मोहम्मद शोएब और भी कई नाम। जब हाईकोर्ट ने साफ कहा था ना आबादी ना लैंड यूज चेंज, तो ये प्लॉटिंग कैसे हुई? क्या प्रशासन ने आंखें मूंद ली या किसी ने जानबूझकर नियमों को तोड़ा? पूर्व ग्राम प्रधान रजनी देवी ने 2016 में जिला प्रशासन को कई लिखित शिकायतें दी, यह हमें जानकारी मिली, लेकिन आरोप है मामला दबा दिया गया। इसी बीच हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने महमूद मदनी पर खुले आरोप लगाए। वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, यह भी जान लीजिए। वो कहते हैं कि यह मामला हमारे संज्ञान में आया है, यह संवेदनशील विषय है, जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है, किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अब कुछ बहुत जरूरी अहम सवाल: क्या हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ? क्या कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग हो रही? क्या आईएमए की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया? पावर ऑफ अटॉर्नी किस आधार पर दी गई? प्रशासन अब तक खामोश क्यों रहा? देवभूमि में जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये भरोसा है, सुरक्षा भी है। और जब सवाल आईएमए जैसे संस्थान से जुड़ जाएं, तो जवाब भी उतने ही बड़े होने चाहिए। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई होगी या फिर ये फाइल भी किसी अलमारी में खामोश हो जाएगी, और क्या इसके पीछे एक कोई बड़ी साजिश है जो रची जा रही थी, और अब ये इस पर जो खुलासा हुआ है, क्या सरकार इस पर जल्द ही एक्शन लेगी? इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये बात सब जगह पहुंच पाए और कम से कम एक जो माहौल बन रहा है, उस माहौल में हकीकत भी सामने आनी चाहिए, तो वो पता चल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब कर लीजिए।